नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल प्रसाद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीमेंट टेक फ्रेशर्स में। आज दोस्तों एक नया कैलकुलेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आज हम देखेंगे कि फॉल्स एयर का जो इफ़ेक्ट है वो पावर और हीट कंजप्शन में कैसे होता है। किसी भी पायरो सिस्टम में आप देखेंगे कुछ ना कुछ फॉल्स एयर रहती है सिस्टम में, तो उसका इफ़ेक्ट फ़ैन के पावर और हीट कंजप्शन में पायरो सिस्टम में कैसे पड़ता है, ये आज देखेंगे हम। तो दोस्तों हम एज्यूम कर रहे हैं कि किलन हमारा 3000 TPD का है और वेस्ट गैस क्वांटिटी जो है प्री हीटर आउटलेट में वो 1.8 Nm³ पर kg क्लिंकर है और उस गैस का टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्री हीटर आउटलेट में उस समय O2 कंटेंट 6% है। और जब हम फॉल से रिड्यूस कर देते हैं उस समय हमारा O2 कंटेंट प्री हीटर आउटलेट में 4% आ जाता है और उस समय गैस का टेम्परेचर 320 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। वेस्ट गैस का डेंसिटी हम कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं 1.43 kg पर Nm³। स्पेसिफिक हीट उस गैस की 0.0455 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड और प्री हीटर फैन का पावर जब फॉल्स एयर इंटर करता सिस्टम पे उस समय 1125 किलोवाट और रेफरेंस एम्बिएंट टेम्परेचर हम ले लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों सॉल्यूशन की ओर आते हैं हम। इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि प्री हीटर आउटलेट में जो वेस्ट गैस का फ्लो है वो 1.8 Nm³ पर kg क्लिंकर है और प्री हीटर आउटलेट में इस समय 6% O2 मेंटेन है। x जो है क्वांटिटी ऑफ फॉल्स एयर है जो सिस्टम पे इंटर कर रही है और हम जानते हैं कि एयर में 21% O2 है। इससे हम बैलेंस करके ये निकाल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट गैस जो पायरो सिस्टम इंटर कर रही है वो हो जाएगी 1.8 माइनस x Nm³ पर kg क्लिंकर और उसका O2 कंटेंट लेट से है 4%। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1.8 माइनस x जो कि फॉल्स एयर का क्वांटिटी है इंटू 0.04 प्लस 0.21x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 0.06। इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्वांटिटी ऑफ फॉल्स एयर मिल जाएगी दैट इज x इज इक्वल टू 0.211 Nm³ पर kg क्लिंकर। अब हम ओरिजिनल जो गैस वॉल्यूम था 1.8 उसमें फॉल्स एयर की क्वांटिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.589 Nm³ पर kg क्लिंकर। अब जब 6% O2 से हम फॉल्स एयर रिड्यूस कर देंगे तो हमारा प्री हीटर आउटलेट में 6% से 4% O2 आ जाएगा। उस समय वेस्ट गैस का जो फ्लो होगा वो 1.589 Nm³ पर kg क्लिंकर होगा। अब दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि फॉल्स एयर अगर सिस्टम पे है तो उसका इम्पैक्ट हीट कंजप्शन और पावर कंजप्शन दोनों में पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉल्स एयर इंटर कर रही है सिस्टम पे तो हमको एक्स्ट्रा कोल पंप करना पड़ेगा सिस्टम पे, क्योंकि वो फॉल्स एयर ठंडी है तो हमारा सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए हमको एक्स्ट्रा कोल देना पड़ेगा तो हमारा हीट कंजप्शन बढ़ेगा। दूसरा, अगर सिस्टम पे फॉल्स एयर इंटर कर रही है तो हमको एक्स्ट्रा RPM देना पड़ेगा प्री हीटर फैन का ताकि उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को खींचने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा हीट कंजप्शन और पावर कंजप्शन दोनों में इफेक्ट आएगा। तो पहले देखते हैं कि अगर फॉल्स एयर जो है सिस्टम पे इंटर कर रही है उसको हम रिड्यूस करते हैं तो हम हीट कितना सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mCp dt, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब हीट सेविंग निकालने के लिए हम दोनों केसेस में हीट कंजप्शन निकालेंगे। पहला केस जब फॉल्स एयर इंटर कर रहा था उस समय हमारा हीट कंजप्शन क्या था, और दूसरा जब हम फॉल्स एयर रिड्यूस कर दिए सिस्टम से उस समय हमारा हीट कंजप्शन कितना था। तो पहले केस में Q1 इज इक्वल टू मास हमारा आ जाएगा 1.81 इंटू 1.43, फ्लो इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। Cp 0.2455 इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर 340 माइनस 20, तो हमारा पहले केस में हीट कंजप्शन आ जाएगा 203.3 किलो कैलोरी पर kg क्लिंकर। वहीं सेकेंड केस में हमारा आ जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद हीट कंजप्शन 167.35 किलो कैलोरी पर kg क्लिंकर। अब हम पहले जो हीट कंजप्शन था उससे माइनस कर देंगे दूसरी हीट कंजप्शन को तो हमारी सेविंग आ जाएगी कि फॉल्स एयर रिड्यूस करने से हमारा कितना हीट सेव हुआ, दैट इज 35.95 किलो कैलोरी पर kg क्लिंकर। अब दोस्तों पावर सेविंग निकालने के लिए हम सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट गैस है बिफोर इन्फिल्ट्रेशन और आफ्टर रिडक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन उसमें हम
टेम्परेचर करेक्शन करेंगे। तो पहले केस में जब फॉल्स एयर इंटर कर रहा था उस समय जो प्रीहीटर आउटलेट में गैस वॉल्यूम था वो 1.8 nm³ पर kg क्लिंकर था, उसमें हम टेम्परेचर करेक्शन कर देंगे तो हमारा 4.04 m³ पर kg क्लिंकर हो जाएगा। वहीं सेकेंड केस में हमारा जब फॉल्स एयर रिड्यूस हो चुका है उस समय आउटलेट में जो गैस का फ्लो होगा वो 1.589 nm³ पर kg क्लिंकर था, उसमें टेम्परेचर करेक्शन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.45 m³ पर kg क्लिंकर। अब दोस्तों अगर हम सिस्टम में जो फॉल्स एयर है उसको रिड्यूस कर देते हैं तो प्री हीटर के फैन के पावर में क्या रिडक्शन आएगा उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिड्यूस्ड किलोवाट इज इक्वल टू चेंज वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का होल क्यूब इंटू ओरिजिनल किलोवाट अपॉन सिस्टम एफिशिएंसी। लेट से हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे प्री हीटर फैन सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो 85% है। अब दोस्तों जो वॉल्यूम में हमने टेम्परेचर करेक्शन किया है उस वैल्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे डालेंगे तो हमारा रिड्यूस्ड किलोवाट निकल आएगा। रिड्यूस्ड किलोवाट इज इक्वल टू 3.45 जो कि चेंज वॉल्यूम है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम 4.05 होल का क्यूब इंटू फैन का ओरिजिनल किलोवाट 1125 अपॉन सिस्टम एफिशिएंसी 85% जो है तो हम लेंगे 0.85। तो रिड्यूस्ड किलोवाट हमारा निकल आएगा 818 किलोवाट। अब जो प्रीहीटर फैन का ओरिजिनल पावर था वो था 1125 और फॉल से रिड्यूस करने के बाद जो उसमें चेंजेस आए वो 818। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉल से रिडक्शन से हमारा पावर सेविंग कितना आ रहा है 307 किलोवाट। लेट्स से अगर क्लिंकर प्रोडक्शन हमारा 125 TPH है तो हमारा पावर सेविंग पर टन क्लिंकर के हिसाब से आ जाता है 2.46 किलोवाट पर टन ऑफ क्लिंकर। तो पूरा एक समराइज करें दोस्तों इस पूरे कैलकुलेशन का तो हमारे पास ये क्रक्स निकल आता है कि अगर हमारे पायरो सिस्टम पे फॉल्स एयर है जिसकी वजह से हमारा प्री हीटर आउटलेट में O2 हमको 6% मेंटेन करना पड़ रहा है और उस फॉल्स एयर को हम अगर रिड्यूस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्री हीटर फैन रिड्यूस होगा जिसकी वजह से हमारा प्री हीटर में आउटलेट जो O2 है वो 4% मेंटेन होने लगेगा। तो उस फॉल्स एयर के रिडक्शन से हमारा हीट सेविंग हो जाती है 35.95 किलो कैलोरी पर kg क्लिंकर और पावर में हमारी पर टन अगर देखा जाए क्लिंकर तो 2.46 किलोवाट पर टन क्लिंकर की सेविंग हो जाती है। तो दोस्तों फॉल्स एयर का इतना इम्पैक्ट होता है तो हम अपने इंडस्ट्री पे अपने प्लांट में ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फॉल्स एयर हमारे सिस्टम पे जा रहा है जिसकी वजह से हमारा हीट इम्पैक्ट और पावर इम्पैक्ट कितना हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ये कैलकुलेशन ये हमारी पहल आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि और भी हम इस टाइप के कैलकुलेशंस सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे जैसे लाएं तुरंत आप तक पहुँचे और आपका नॉलेज बढ़े और आप रिफ्रेश हो सकें। धन्यवाद।